प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम राजस्थान में योजनावार उद्देश्य व उपलब्धियों का अध्ययन कर रहे हैं और प्रस्तुत वीडियो में हम इसके अंतर्गत भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत वीडियो में द्वितीय योजना जो 1956 से 1961 तक लागू की गई थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि इस योजना में कौन से लक्ष्य निर्धारित करे गए तथा उपलब्धियां क्या क्या रहीं, कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए तथा उपलब्धियां क्या क्या रहीं। जब द्वितीय वर्ष योजना का निर्माण किया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया, तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति पहले से कुछ ठीक हो गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जितनी बुरी स्थिति थी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, उससे कुछ सुधार प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए गए उपायों के द्वारा हो गई थी। हमने देखा था कि किस तरह से जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, उनको काफ़ी हद तक हासिल किया गया था। उसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे, हालांकि पूरा व्यय जितना निर्धारित किया गया था वो नहीं हो पाया था। परंतु प्रथम पंचवर्षीय योजना से उत्साहित होकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर लक्ष्य रखे गए और आकार भी उसका बड़ा रखा गया, अर्थात अधिक व्यय इसके लिए निर्धारित किया गया, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम ये देख लें कि इसमें क्या क्या उद्देश्य रखे गए। पहला उद्देश्य, प्रथम पंचवर्षीय योजना की भांति सिंचाई एवं ऊर्जा के साधनों का तीव्र गति से विकास करना। जो पहले सिंचाई व शक्ति पर बल दिया गया था वह आवश्यक भी था और उसको इसीलिए जारी रखा गया। और इस अवधि में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 1956 से 1961 की अवधि में सिंचाई व शक्ति के कई बड़े कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चालू किए गए। दूसरा, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने का जो उद्देश्य था उसे भी जारी रखा गया, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कि लोगों को खाद्यान्न उचित मात्रा में आवश्यक रूप से प्राप्त हो। इसी तरह से शिक्षा स्वास्थ्य भी आवश्यक होती हैं और इसलिए शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं के विकास को प्राथमिकता देना भी जारी रखा गया। अब एक नया उद्देश्य का रूप दिखाई देता है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का। इस पंचवर्षीय योजना में हालांकि उद्योगों पे बहुत अधिक व्यय निर्धारित नहीं किया गया, जैसा भी हम देखेंगे, परंतु रोजगार के रूप में उसमें जोर जरूर दिया गया। अभी तक कृषि प्रधान राज्य होने के कारण अधिकांश लोग कृषि से ही जीवन यापन कर रहे थे राजस्थान में, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक नवीन उद्देश्य दिखाई देता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना भी एक अच्छी पहल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिखाई देती है। तो इन दो रूपों में प्रथम पंचवर्षीय योजना से थोड़ा अलग उद्देश्य हमें दिखाई देते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। हालांकि संपूर्ण राष्ट्र के लिए जो पंचवर्षीय योजना थी और महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना डोमर मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय महलनोबिस नामक अर्थशास्त्री द्वारा बनाई गई, भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा, और उस मॉडल पे आधारित थी जिसमें उद्योगों पे जोर दिया गया था, परंतु राजस्थान में उद्योगों पर इतना जोर
नहीं दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना का जो प्रस्तावित व्यय था वो 105 करोड़ रुपए था, जबकि वास्तविक व्यय 102 करोड़ रुपए रहा, 103 करोड़ रुपए रहा। 102.7 था वास्तव में, तो इस तरह हम कह सकते हैं 103 करोड़ रुपए। यदि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थिति देखें तो उसमें जो निर्धारित व्यय था उससे करीब 10 करोड़ रुपए कम व्यय किया गया था, जबकि यहाँ पर जो 2 करोड़ रुपए का ही अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि करीब करीब जितना निर्धारित व्यय था उतना व्यय इसमें कर दिया गया था। और यदि हम विभिन्न मदों की स्थिति देखें तो सिंचाई पर सर्वाधिक 27% व्यय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, और सिंचाई और शक्ति दोनों को मिलाएं हम तो 37% सिंचाई और शक्ति दोनों पर मिलाकर व्यय किया गया था। यदि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से तुलना करें तो ये काफ़ी कम था। प्रथम में हमने देखा था ये 58% था, तो 58 की तुलना में तो 37% काफ़ी कम है, परंतु ये सर्वाधिक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय सिंचाई के ऊपर 27%, सिंचाई और शक्ति को मिला लिया जाए तो 37% व्यय किया गया, जो पंचवर्षीय योजना के अंदर सर्वाधिक व्यय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसी मद पर सर्वाधिक व्यय है। दूसरा स्थान है सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सेवाएं हैं। अन्य सामुदायिक सेवाएं हैं, उन पर 24% व्यय किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 16.9 या हम कह सकते हैं 17% व्यय किया गया था, तो 17 की तुलना में अब ये वृद्धि हमें दिखाई देती है, 24% व्यय किया गया है। पहले भी ये द्वितीय स्थान पर था और अभी भी द्वितीय स्थान पर है। इसी तरह से तृतीय स्थान के ऊपर कृषि था और उसकी जगह अब सहकारिता व सामुदायिक विकास तृतीय स्थान पर है। और जो आपका उद्योग व खनन है उसमें सिर्फ 0.8% किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, वो बढ़ाकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3.3% हुआ है। तो इस प्रकार उद्योग में वृद्धि हुई है, पर काफ़ी थोड़ी वृद्धि दिखाई हमें देती है उद्योग के अंदर। अब यदि हम देखें कृषि की स्थिति कि कृषि में उपलब्धियां किस प्रकार की रही हैं, तो हम देखते हैं कि इस योजना में 10.3 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा करने की क्षमता पैदा की राजस्थान के अंतर्गत कृषि के अंदर। ये लक्ष्य रखा गया कि 10.3 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा किया जाएगा इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। और योजना के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 40.4 लाख टन खाद्यान्नों व 2.7 लाख टन तिलहन का उत्पादन किया गया। तो इस तरह से इसमें काफ़ी प्रगति हमें दिखाई देती है राजस्थान के अंतर्गत खाद्यान्नों के उत्पादन में, और साथ ही तिलहन के उत्पादन के अंदर भी हमें वृद्धि दिखाई देती है। द्वितीय योजना में खाद्यान्नों के अंतर्गत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता तो काफ़ी बढ़ी, लेकिन 1960-61 में मौसम की प्रतिकूलता के कारण वास्तविक उत्पादन घट गया, जो 45.4 लाख टन हुआ। और इस तरह से ये 55-56 में जो प्रारंभ में उत्पादन था उससे थोड़ा ही अधिक था। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का वास्तविक लाभ 1961-62 में मिला। इस तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना में मिला जब खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 55.7 लाख टन हो गया था। तो द्वितीय योजना में जो मौसम की प्रतिकूलता रही, इसके कारण इसमें तो स्वयं में तो नहीं बढ़ सका, पर जो प्रयास किए गए थे उनका फ़ायदा तृतीय योजना के अंदर प्राप्त हो गया। और यदि हम भूमि सुधारों की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959
राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1960 ये लागू किए गए और इस तरह से जोतों पर सीमा निर्धारण का कानून भी प्रारंभिक रूप में बनाया गया। 1963 में उसे संशोधित रूप में बनाया गया था। राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामी संपत्ति अवाप्ति अधिनियम 1963 पर उसका प्रारंभ हो गया था 1960 के अधिनियम के द्वारा। तो इस तरह से राजस्थान में पूरी तरह से जमींदारी एवं बिस्वेदारी का उन्मूलन कर दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। इसके अलावा पंचायती राज की जो हमने बात की थी, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी राजस्थान के लिए और अग्रणी राज्य बना राजस्थान पंचायत राज्य को प्रारंभ करने में पूरे देश के अंदर। दूसरी योजना के द्वारा 1.41 लाख हेक्टेयर सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता पैदा की गई। योजना के अंत तक सिंचित क्षेत्र जो है वो 20.80 लाख हेक्टेयर हो गया और स्थापित विद्युत क्षमता जो है वो 1960-61 तक बढ़कर 136 मेगावाट हो गई। 135.8 या 136 मेगावाट हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्देश्यों को प्राप्ति के रूप में कई उपलब्धियां हासिल की गई और मौसम की प्रतिकूलता आदि की वजह से थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।